क्यू के अंदर क्यूबिकल प्रॉब्लम है, फिर से रेजिस्टेंसेस की। क्यू के अंदर जो है हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन द टू पॉइंट्स विच आर प्रेजेंट एट द फेस डायगोनल ऑफ द क्यूब। क्यूब के फेस डायगोनल पर जो पॉइंट्स है, फेस डायगोनल पर जो पॉइंट्स है उनके बीच में हमने जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल और बिटवीन द टू एजेस ऑफ द क्यूब जो हम निकाल चुके हैं। दिस इज द थर्ड प्रॉब्लम फॉर द क्यूब एंड इट इज द फॉर फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल के हमने दो पॉइंट्स ले लिए, लेट अस सपोज दैट दिस इज ए एंड बी। ये दो पॉइंट्स हमने ले लिए हैं। ये दो पॉइंट्स जो है वो पॉइंट्स है जो कि इस क्यूब के इस फेस के डायगोनल पर लाई करते हैं। दिस इज द, अगर हम ए को बी से मिला देंगे तो वी हैव ए डायगोनल एंड ए एंड बी आर द पॉइंट्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द फेस डायगोनल ऑफ द क्यूब। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फिर से वही जो हम यूज करते आए हैं तक मेथड, दैट इज सेम पोटेंशियल मेथड। और सेम पोटेंशियल मेथड में हम जो है कोई करंट वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखाएंगे, दैट इज डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। हम सिंपल मेथड जो है हमने जब तक यूज किया है फॉर दी बॉडी डायगोनल एंड फॉर दी क्यूब एजेस, वही हम जो है फिर से यूज करने जा रहे हैं। और वो क्या था, वो जो है ये था कि हमने जो है पॉइंट ए और पॉइंट बी वो ले लिए जिनके बीच में हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, और बाकी के पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए, दैट इज सी डी ई एफ जी एंड एच। और इन सभी का जो है ए और बी से डिस्टेंस चेक कर लेंगे। तो सी पॉइंट जो है हमारा, सी पॉइंट बी से वन पर और सॉरी बी से वन पर और ए से जो है ये पॉइंट 1 2 एंड 3 इतने डिस्टेंस पर। डी पॉइंट जो है हमारा, डी पॉइंट हमारा ये रहा। डी पॉइंट जो है वो ए से 1 एंड 2 डिस्टेंस पर है, जबकि बी से 1 एंड 2 डिस्टेंस पर है। ई पॉइंट ए से 1 डिस्टेंस पर है, और जो है ई पॉइंट बी से 1 2 3 डिस्टेंस पर है। एफ पॉइंट जो है वो 1 एंड 2 डिस्टेंस पर है। एंड जो एफ पॉइंट है वो बी से 1 एंड 2 डिस्टेंस पर है। जी पॉइंट जो है वो ए से 1 पर और बी से भी 1 पर है। एच पॉइंट जो है वो बी से 1 पर और जो है ए से भी 1 पर है। तो ये जो है सिंपल तरीका है कि हम किस तरीके से सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि पॉइंट डी एंड पॉइंट एफ ये हमारे कहाँ पर है, दीज आर एट सेम पोटेंशियल बिकॉज दे हैव सेम डिस्टेंस 2 and 2 सिमिलरिटी जब आ जाती है तो वो सेम पोटेंशियल पर होते हैं स्टेबल के अकॉर्डिंग। और ऐसे ही हमारे पास ये जी और ये एच कहाँ पर है, सेम पोटेंशियल पर है। तो हम इनको लिख लेंगे। तो हमारे डी कोमा जो है एफ एंड दूसरा हमारे पास जो है वो है जी कोमा एच। तो जी कोमा एच और डी कोमा एफ, डी एंड एफ, जी एंड एच ये कहाँ पर है, सेम पोटेंशियल पर। और इस टेबल का काम ये होता है कि हमें बताए कि कौन से पॉइंट्स जो है सेम पोटेंशियल पर है, कौन से नहीं है। तो सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स पता लग गए। अब हमने जो है इक्विवेलेंट सर्किट जो है ड्रा करना है इसका, और इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, इजी है। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे होगा। हम स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट ए से। हमने पॉइंट ए को जो है लिख लिया। ए से जो है ई तक एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, हमने उसको भी ड्रा कर दिया। दिस इज आवर ई पॉइंट। ई और ए के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, ई से डी तक एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ई से डी तक हमने एक रेजिस्टेंस जो है ऐसे ये लगा दिया। दिस इज दी रेजिस्टेंस, ये यहाँ पर हमारा डी पॉइंट आता है। और ई से एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है जो कि हमारा कहाँ तक जाता है, एफ तक जाता है, एफ पॉइंट तक। लेकिन जो डी और एफ है वो सेम पोटेंशियल पर, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं बिकॉज दे आर एट सेम पोटेंशियल। सेम पोटेंशियल पर है, वो अलग अलग नहीं है, वो पॉइंट्स एक ही है। 2 दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, जितने भी हैं अगर वो सेम पोटेंशियल पर है तो सारे ज्वाइन किए जा सकते हैं बिकॉज दे आर एट सेम पोटेंशियल। नाउ नेक्स्ट इज, ऐसे ही इधर नीचे देखते हैं। ए से लगा हुआ है जी तक, ए से लगा हुआ है जी तक, जी पॉइंट तक।
और ए से लगा हुआ है एच तक भी लगा हुआ है एक रेजिस्टेंस। तो एक रेजिस्टेंस ए से एच तक गया, एक जी तक गया, बट जी एंड एच आर अगेन एट सेम पोटेंशियल। तो हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन कर दिया। तो ये जो है हमने कुछ जो है पार्ट इक्विवेलेंट सर्किट का ड्रा कर लिया है। इधर आते हैं, बी पॉइंट को ड्रा करते हैं। बी पॉइंट को, बी पॉइंट अगर हमने ड्रा कर दिया तो बी पॉइंट से लेकर के सी पॉइंट तक एक रेजिस्टेंस जो है गया हुआ है। बी से सी तक एक रेजिस्टर जुड़ा हुआ है। तो हमने जो है बी से सी तक इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। दिस इज आवर पॉइंट सी पॉइंट हो गया। सी पॉइंट, अब देखो इधर सी पॉइंट और डी, सी और डी के बीच में एक रजिस्टर है। सी और डी के बीच में ये हमारा सी पॉइंट रहा, ये हमारा डी पॉइंट रहा। तो एक रेजिस्टेंस तो हम यहाँ पर भी ड्रा कर सकते हैं। कर दिया सी और डी के बीच में। अब क्या एफ और सी के बीच में भी कोई रेजिस्टेंस है? तो आंसर है ये रहा, एफ और सी। एफ और सी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है। तो हमने जो है एफ, ये एफ हमारा पॉइंट है, दिस इज एफ पॉइंट। ये एफ पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में फिर से एक रेजिस्टेंस हमने जो है ज्वाइन कर दिया। अब क्योंकि ये एक ही जगह से स्टार्ट हुए हैं तो हम इनको जो है ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं आपस में। एक ही वायर से चले हुए दोनों रेजिस्टर्स, सी पॉइंट से डी पॉइंट और सी पॉइंट से एफ पॉइंट, ये दोनों पॉइंट एक ही हैं। तो सी डी से जुड़ गया, सी एफ से जुड़ गया। नीचे देखते हैं क्या जी और बी का कोई कनेक्शन है। जी और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है। तो ये पॉइंट जी रहा, ये पॉइंट जी रहा, ये पॉइंट बी रहा। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर लगा दिया। ये हो गया हमारा एक रेजिस्टेंस बिटवीन जी एंड बी। जी और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस हमने लगा दिया। उसके बाद क्या एच और बी के बीच में भी कनेक्शन है? ये रहा एच और ये रहा बी। तो एच और बी के बीच में भी एक रेजिस्टर है। तो एच पॉइंट, ये सारा पॉइंट एच है, ये भी एच है, ये जी भी है। एच और जी दोनों का काम कर रहा है ये, क्योंकि सेम पोटेंशियल पर है। तो एच और जो है हमारा ये पॉइंट है बी, और ये इसके साथ ज्वाइन हो गया। नाउ नेक्स्ट इज, ये हमारे जो है 1 2 4 6 8 9 10 रजिस्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। होते 12 है टोटल क्यूब में। तो 2 रह गए हैं, 2 देखते हैं कहाँ पर। और कहीं तो जो है कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये गैप जो है बचा हुआ है। तो हो सकता है इसमें रजिस्टर आए। तो देखते हैं क्या आता है कि नहीं। डी को देख लेते पहले, क्या डी का जी या एच के साथ कोई कनेक्शन है? डी का एच के साथ तो है, लेकिन डी का जो है जी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। जी और डी जो है अलग अलग है बहुत, लेकिन यहाँ पर एक रजिस्टर है इन दोनों के बीच में। तो डी और एच के नाम का एक रजिस्टर यहाँ पर हमने लगा दिया, ये क्योंकि ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट एच है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक रजिस्टर और। तो हो गए टोटल 11। तो डी का हमने देख लिया, डी का केवल एच के साथ रिलेशन था, जी के साथ कोई रिलेशन नहीं था। लेकिन ये पॉइंट जो है एफ भी है। एफ का जो है जी और एच के साथ देखते हैं। ये हमारा एफ है, ये एच है। तो एफ का एच के साथ तो कुछ नहीं बनता, लेकिन एफ का जी के साथ एक रेजिस्टेंस जो है बनता है। एफ और जी के बीच का एक रेजिस्टेंस बनता है। तो एफ पॉइंट, ये सारा एफ पॉइंट ही है, एफ पॉइंट, और ये सारा जी पॉइंट है। तो इसको जो है चाहे ऐसे ज्वाइन करके और यहाँ ज्वाइन करके, तो 2 रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर आ जाएंगे। अब जो है ये सारे जो रेजिस्टर्स हैं, दीज आर 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 आर, सभी आर हैं। तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो अब जो है इन पॉइंट्स की जरूरत नहीं है, इनको हटा देते हैं। इन पॉइंट्स को हम हटा देते हैं और जो है बस केवल आर रखते हैं। तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा इसका? ये दोनों जो है पैरेलल में है, ये दोनों भी पैरेलल में है, सभी पैरेलल में है। जितने भी पैरेलल में हैं उनको हम जो है सोल्व करके r/2 से रिप्लेस कर देते हैं। दिस इज r/2, दिस इज r/2, दिस इज r/2, this is r, this is r, this is r/2, this is r/2, this point is b point and this point is a point। a और b की जरूरत है, बाकी को छोड़ देते हैं क्योंकि
वो तो जो है हमारे बीच के पॉइंट से हमें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी निकालना है। फर्दर जो है दिस एंड दिस आर इन सीरीज, तो इनको जो जोड़ेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा r प्लस आर बाई टू इन सीरीज, इट इज 3r/2। इसको हटा ऐसे इधर भी इसको हटा करके हम जो है इसको कितना लिख सकते हैं 3r/2 बिकॉज दे आर इन सीरीज। नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, और अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं। इसको रिमूव कर दो, इसको मतलब कि क्या कर दो, भूल जाओ एक तरीके से, क्योंकि यहाँ से कोई करंट नहीं फ्लो करने वाला है। तो अगर ऐसा करते हैं तो ये दोनों सीरीज में और ये भी सीरीज में, और फिर इनका कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल में बन जाने वाला है। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर जो आएगा हमारे पास ये ऐसा सर्किट बनेगा, और यहाँ पर ये ऐसा, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, this is 3r/2 and this is 3r/2, this is r/2, this is r/2। now it is very easy, इसको सोल्व करना बहुत आसान है। कैसे आसान है, क्योंकि ये 3r/2 2, ये 3r हो गया, ये r हो गया, तो 3r और r आपस में किसमें है, पैरेलल में है, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बस निकाल दो और हमारा आंसर जो है आ जाएगा। तो क्या होगा इसका जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, this is 1/3r plus 1/r, LCM is 3r, it is 1 plus 3, which is this is 1/r equivalent, this is equal to 4/3r, so 1/r equivalent जो है हमारा आ गया है 4/3r, then r equivalent हमारा आ जाएगा 3r/4, so this is our required answer। तो ये था हमारे पास जो है फेस डायगोनल इन ए क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से जो है